हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कॉमेडी ड्रामा मूवी को। इस मूवी का नाम है 40 डेज एंड 40 नाइट्स, जिसे 2002 में रिलीज किया गया था। ये एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी है। इस मूवी की कहानी में हम एक लड़के को देखेंगे जो 40 दिनों तक मास्टरबेशन नहीं करने की कसम खाता है। इन 40 दिनों में ना ही वो मास्टरबेशन करेगा और ना ही कोई यौन एक्टिविटी। वो ऐसा क्यों करता है और क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाता है, ये हम आगे मूवी में जानेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत मैट से होती है, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और लड़कियां पटाने में एक्सपर्ट है। वो रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोज देख रहा होता है। इसके बाद हम उसे चर्च में देखते हैं, जहां वो अपने भाई से मिलने जाता है। उसका भाई चर्च में पादरी बनने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। मैट अपने भाई को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है और अब वो उसे भूलना चाहता है। उसे भूलने के लिए वो बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन जब भी वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, उस वक्त उसे सीलिंग में क्रैक्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो डर जाता है और किसी भी लड़की को खुश नहीं कर पाता है। मैट की बातें काफी अजीब होती हैं, इसलिए उसका भाई उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाता। इसके बाद मैट अपने दोस्त रेयान से मिलने के लिए जाता है। ये दोनों शाम को बार में जाने की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद शाम में ये दोनों बार में पहुंच जाते हैं, जहां मैट एक लड़की से बातें करता है और उसे अपना दीवाना बना लेता है। इसके बाद वो उस लड़की को अपने घर ले जाकर इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तभी उसे फिर से सीलिंग में क्रैक्स नजर आने लगते हैं। क्रैक्स देखकर वो बहुत डर जाता है और वहां से जल्दी से भाग जाता है। इसके बाद हम मैट को उसके ऑफिस जाते हुए देखते हैं। मैट एक वेब डिजाइनर है। जब वह अपने ऑफिस की कैंटीन में जाता है, तब उसे यह बात पता चलती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट हो गई है। यह सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो दौड़ता हुआ उस जगह पर जाता है जहां आज उसकी गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट थी। वहां पहुंचकर वो पार्टी देखकर सैड हो जाता है, लेकिन वहां उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है और इसके बाद वो उस लड़की को पटा लेता है। कुछ दिनों के बाद मैट फिर से अपने भाई के पास जाता है और अपनी सारी बातें बताता है। यहीं पर मैट अपने भाई से यह कहता है कि वो अब अपने पापों का पश्चाताप करना चाहता है और इसलिए वह अगले 40 दिनों तक कोई भी यौन एक्टिविटी नहीं करेगा और ना ही मास्टरबेशन करेगा। यह सुनकर उसका भाई कहता है कि यह करना बहुत मुश्किल है और तुम यह नहीं कर पाओगे। लेकिन मैट अपने भाई से फिर कहता है कि वो अगले 40 दिनों तक ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अगले दिन मैट अपने रूम से वो सारी चीजें हटा देता है जिन्हें देखकर उसकी नीयत खराब होती थी। मैट अपना एक दिन आसानी से गुजार लेता है और अब वह अपने आप को बिजी रखने के लिए छोटे छोटे काम करता है। उसी वक्त रयान उसके पास आता है और उसे अपने साथ क्लब चलने के लिए कहता है, लेकिन मैट यहाँ पर बहाना बनाता है और कहता है कि उसे कपड़े धोने हैं, इसलिए वो क्लब नहीं जाएगा। शाम को जब मैट लॉन्ड्री में अपने कपड़े धोने के लिए जाता है, तब उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और इस लड़की का नाम एरिका है। एरिका मैट को देखकर उससे इंप्रेस हो जाती है और वह मैट से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन मैट अपने वादे के मुताबिक उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वह गूंगा होने का बहाना करता है, क्योंकि अगर वो एरिका से बातें करना शुरू कर देता तो इन लोगों की कहानी बहुत आगे तक चली जाती। एरिका मैट से कहती है, तुमसे फिर मुलाकात होगी, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब एक हफ्ता गुजर चुका है और मैट अपने आप को एक हफ्ते तक कंट्रोल करके रखे हुए है। वह अपने काम पर ज्यादा ध्यान देता है। उसके अच्छे काम को देखकर उसका बॉस उसकी तारीफ करता है। वहीं दूसरी तरफ हम रेयान को देखते हैं, जिसे अपने डस्टबिन में गंदी मैगजीन मिलती है। वो इन मैगजीन को उठाकर मैट के पास जाता है और उससे पूछता है, ये सब क्या है? तब मैट उसे अपनी 40 दिन वाली कसम के बारे में बताता है। धीरे धीरे ये खबर मैट के ऑफिस तक पहुंच जाती है, क्योंकि रेयान ने ही सभी लोगों को बताया था। मैट के कलीग्स उस पर बेट लगाने लगते हैं कि मैट अपने आप को कितने दिनों तक रोक सकता है। धीरे धीरे यह लोग मैट पर सट्टा लगाने लगते हैं। अगर मैट अपनी 40 दिन वाली कसम पूरी नहीं कर पाता है, तब बेट लगाने वाले आदमी को पैसे मिलेंगे। मैट के कुछ दोस्त इस चैलेंज को इंटरनेट पर डाल देते हैं और अब यह खबर बाहर की दुनिया में फैल चुकी थी। मैट की कसम के बारे में सारी दुनिया को पता चल चुका था, लेकिन मैट को इस बात की कोई खबर नहीं थी। जो लड़कियां ऑफिस में काम करती थीं, उनके बीच भी यह खबर फैल जाती है। ये लड़कियां आपस में बातें करती हैं और कहती हैं, तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मैट अपने आप को 40 दिनों तक रोक पाएगा? इसके जवाब में दूसरी लड़की कहती है, मैट अपने आप को 40 दिनों तक तो क्या, अब वह 40 मिनट भी अपने आप को नहीं रोक पाएगा। इसके बाद वो मैट के ऑफिस की तरफ जाने लगती है। उस वक्त मैट अच्छे से अपने काम को कर रहा होता है। तभी वो लड़की उसके केबिन में आती है और मैट को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन मैट अपने केबिन से जल्दी से निकलकर वहां से भाग जाता है। रात में जब वो कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में जाता है, वहां उसे फिर से एरिका मिलती है। तब मैट उसे देखकर बोलने लगता है। इसका मतलब यह है कि अब मैट को भी एरिका पसंद आने लगी है। एरिका उसे बताती है कि वह एक साइबर कंपनी में जॉब करती है और यह भी बताती है कि उसका काम है इंटरनेट से एडल्ट साइट्स को ब्लॉक करना। यह सुनकर मैट को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद हम मैट और रेयान को एक साथ देखते हैं।
यहाँ मैट रयान को बता रहा होता है कि वह एरिका को पसंद करता है और अब वह एरिका के साथ डेट पर जाने वाला है। इसके बाद मैट और एरिका एक दूसरे से मिलते हैं। ये दोनों एक साथ बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं। रात में जब मैट उसे उसके घर छोड़ने जाता है, तब एरिका उसे किस करने वाली होती है, लेकिन मैट जल्दी से वहां से भाग जाता है। अगले दिन जब मैट अपने ऑफिस में जाता है, तब कैंटीन का वेटर उससे उसके डेट के बारे में पूछता है। मैट जब वेटर की बात सुनता है तो बहुत हैरान होता है और सोचता है, इसे मेरे डेट के बारे में कैसे पता चला। वो सोचता है कि मैंने तो ये बात सिर्फ रयान को बताई थी। तभी वहां उसका एक दोस्त क्रिस आता है और मैट को बताता है, तुम्हारी कहानी इंटरनेट पर फैल चुकी है और तुम्हारी कसम के बारे में अब सबको पता है। धीरे धीरे एरिका को भी मैट के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद एरिका मैट से मिलती है और उससे काफी नाराज होती है। एरिका मैट से इसलिए गुस्सा होती है क्योंकि उसका मानना था कि मैट ने अपनी 40 दिन वाली कसम पूरी करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। मैट ये सब सुनकर रयान पर बहुत गुस्सा होता है और घर आकर उसे बहुत सुनाता है। अगले हफ्ते जब मैट लॉन्ड्री में जाता है, तब एरिका उसे नहीं मिलती, लेकिन वहां उसे एरिका का एक लेटर मिलता है जिसमें डिनर के लिए इनवाइट लिखा होता है। इसके बाद मैट एरिका से मिलने के लिए डिनर में जाता है। यहीं पर उसकी नजर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल पर पड़ती है। अपनी एक्स को देखकर मैट उदास हो जाता है और वह तबीयत का बहाना बनाकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसकी शर्ट में आग लग जाती है। आग देखकर वो बहुत घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सारे लोग मैट को देखने लगते हैं और निकोल भी उसे देख लेती है। इसके बाद निकोल मैट के पास आती है और मैट एरिका को निकोल से मिलवाता है। एरिका फिर से मैट से गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने अपने एक्स के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, और गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में जब मैट अपना काम कर रहा होता है, तब उसके केबिन में दो लड़कियां आती हैं और उसे सेड्यूस करने लगती हैं, लेकिन मैट उन्हें देखकर जल्दी से भाग जाता है। इसके बाद मैट अपने भाई के पास जाता है और उसे बताता है कि अब उसे लड़कियां टॉपलेस दिखाई देती हैं। उसका भाई मैट को समझाता है और कहता है, तुम्हें इस बारे में हमारे पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। इसके बाद दोनों भाई अपने घर जाते हैं और पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी मैट के फादर उसे अपनी जवानी के बारे में बताते हैं और अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात करते हैं। मैट को उनकी बातें सुनकर बहुत अजीब लगता है। मैट किसी तरह अपने 35 दिन ऐसे ही गुजार लेता है। मैट के ऑफिस में उसका एक कलीग उसकी ड्रिंक में व्याग्रा मिला देता है, लेकिन मैट उस जूस को पीने से बच जाता है। गलती से वो जूस मैट का बॉस पी लेता है। जब बॉस उस जूस को पूरा पी लेता है, तभी उस गोली का असर उसमें दिखने लगता है। वहीं दूसरी ओर मैट का कलीग उसे ढूंढते हुए ऑफिस में आता है। वो सोच रहा था कि उसकी गोली वाली ड्रिंक मैट ने ही पी ली है। इसके बाद वो मैट के पास आता है और कहता है, अगर तुमने आज मास्टरबेशन किया तो मैं शर्त जीत जाऊंगा और इनाम में मुझे 18,000 मिलेंगे, जिसमें से मैं और तुम आधा आधा बांट सकते हैं। उसकी बातें सुनकर मैट लालच में आ जाता है। इसके बाद वो सेक्सी मैगजीन उठाता है और टिश्यू पेपर लेकर सीधा बाथरूम में चला जाता है। मैट का दोस्त बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे लगा कि अब वो शर्त जीतने वाला है। ऑफिस में जितने भी लोग काम करते थे, वो सब बाथरूम के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि मैट का कार्यक्रम देख सकें। मैट मास्टरबेशन करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे बगल के बाथरूम से किसी और के मास्टरबेट करने की आवाज आती है। जब वो नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस है। उस गोली की वजह से उसका बॉस लगातार 3 बार मास्टरबेट कर चुका होता है। ये सब देखकर मैट जल्दी से बाथरूम की खिड़की से भाग जाता है। इसके बाद वो एरिका से मिलने के लिए उसके घर जाता है और अपने साथ उसके लिए फूल भी ले जाता है। दोनों एक दूसरे से रोमांस करते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से। सुबह जब एरिका उठती है, तब मैट वहां से जा चुका होता है। आज मैट का 38वां दिन है। मैट को प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना था। जब वो अपने ऑफिस में पहुंचता है, तब उसका हथियार, प्राइवेट पार्ट बिल्कुल खड़ा होता है। ये देखकर उसके कलीग और बॉस उसे घर भेज देते हैं। मैट जब अपने घर पहुंचता है, तब निकोल उससे मिलने आती है। मैट निकोल को देखकर काफी अजीब महसूस करता है। निकोल मैट को बताती है कि उसने अपने फियांसे से ब्रेकअप कर लिया है और अब वो मैट के साथ रहना चाहती है। लेकिन मैट निकोल को समझाता है और कहता है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकता। इसके बाद निकोल क्रिस के पास जाती है और मैट पर बेट लगाती है। तब क्रिस उसे बताता है, जैसे ही मैट के 40 दिन पूरे हो जाएंगे, वो एरिका के साथ इंटीमेट होगा। ये सुनकर एरिका को गुस्सा आता है और वह क्रिस से कहती है, वो 40 दिन पूरा होने से पहले ही मैट के साथ इंटीमेट होगी। इधर 40वां दिन आ चुका था। अब मैट को बस एक दिन गुजारना था, लेकिन उसका हथियार संभाले नहीं संभल रहा था। वो उसे शांत करने के लिए ठंडा पानी और बर्फ डालता है, लेकिन अब इसका कोई असर नहीं होता। इधर 40वां दिन आ चुका था। अब मैट को बस एक दिन गुजारना था, लेकिन उसका हथियार संभाले नहीं संभल रहा था। वो उसे शांत करने के लिए ठंडा पानी और बर्फ डालता है, लेकिन अब इसका कोई असर नहीं होता। आज के दिन मैट को सारी लड़कियां न्यूड दिखाई देती हैं। वो इन सब चीजों से बचना चाहता था, इसलिए जल्दी से अपने भाई के पास चर्च में जाता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि उसका भाई एक नन के साथ मजे कर रहा है। वो अपने भाई से जाकर कहता है,
मुझे अब हर तरफ न्यूड लड़कियां दिखाई देती हैं। लेकिन उसका भाई उससे कहता है, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं, तो तुम्हारी मदद मैं कैसे कर सकता हूं? शाम में जब मैट घर वापस आता है तब उसका दोस्त रयान एक कॉल गर्ल को लेकर वहां आता है। वो लड़की भी आकर मैट को सेड्यूस करने लगती है। मैट रयान से कहता है, मुझे बेड से बांध दो, नहीं तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये खाई जीना सीरियस पर डीना हुआ है। रयान भी अपने दोस्त की बात मान जाता है और उसे वैसे ही बांध देता है जैसा मैट कहता है। इसके बाद रयान अपनी कॉल गर्ल को लेकर वहां से चला जाता है। इधर एरिका मैट से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है क्योंकि आज मैट के 40 दिन पूरे होने वाले थे। और जैसे ही 40 दिन पूरे होते हैं, एरिका और मैट एक दूसरे से इंटीमेट हो जाते हैं। मैट अपने बेड में बंधा हुआ सो जाता है, लेकिन उसे बहुत गंदे सपने आने लगते हैं। मैट को ऐसा लगता है जैसे वो सपनों में बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि निकोल वहां आई थी और वो असल में मैट के साथ सब कर रही थी। निकोल मैट के साथ इंटीमेट हो जाती है। इधर एरिका जब मैट के कमरे में आती है तो उसे निकोल वहां से निकलते हुए दिखाई देती है। निकोल को देखकर एरिका रोने लगती है और उसे लगता है कि मैट ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद वो फिर से मैट से नाराज होकर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद मैट फिर से एरिका से मिलता है। मैट उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है और आखिरकार एरिका मान जाती है। इसके बाद दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जब रूम में एरिका और मैट इंटीमेट हो रहे होते हैं, तब मैट के रूम के बाहर उसके सारे दोस्त उसका वेट कर रहे होते हैं। ये लोग आपस में बेट लगाते हैं कि मैट बेडरूम में कितनी देर टिक पाएगा, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।